हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सौरभ में। मैं हूं सौरभ यादव। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, उसका क्या काम है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसमें कितने ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे तिथ के बारे में कि तिथ क्या है और तिथ क्या रोल प्ले करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये कितने टाइप का तिथ होता है हमारे माउथ में। तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तिथ There are hard calcified structures that help in mastication and thus aid in the process of mechanical digestion। मतलब हम लोगों का टीथ जो होता है वो कैल्शियम का बना हुआ हार्ड स्ट्रक्चर होता है और ये हेल्प करता है मास्टिकेशन में। मतलब जब हम लोग फूड को खाते हैं तो उसके फूड के लार्जर पार्ट को स्मॉलर पार्ट में तोड़ने में जो होता है हमारा टीथ हेल्प करता है। और यह कौन सा प्रोसेस करता है, तो ये मैकेनिकल डाइजेशन करता है। डाइजेशन दो पार्ट में डिवाइड है, एक केमिकल डाइजेशन, दूसरा मैकेनिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन जो होता है हम लोगों के बॉडी में जो ग्लैंड होती हैं वो एंजाइम सिक्रीट करती हैं जिससे कि हम लोगों का केमिकल डाइजेशन होता है। वहीं पे मैकेनिकल डाइजेशन तो टीथ जो होता है उसे डायरेक्ट लार्ज पार्ट को उसे तोड़ के स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट करता है, तो यह मैकेनिकल डाइजेशन करता है। और आगे देखिए, द टीथ कैन फंक्शनली बी डिवाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। मतलब हम लोगों का जो टीथ है वो फंक्शनली डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में। तो सबसे पहला कैटेगरी जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं डेसिडुअस टीथ और दूसरे कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो डेसिडुअस टीथ क्या होता है, तो डेसिडुअस टीथ को हम लोग बेबी टीथ या मिल्क टीथ भी बोलते हैं। वहीं पे परमानेंट टीथ को हम लोग एडल्ट टीथ बोलते हैं। तो डेसिडुअस टीथ क्या होता है, तो जब सबसे पहले स्टार्टिंग फेज में हम लोगों का डेसिडुअस टीथ ही आता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों में जो टीथ आता है उसे हम लोग बेबी टीथ या मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ कहते हैं। तो वह टीथ जो होते हैं उसका नंबर कितने होते हैं, तो 20 होती है। मतलब हमारे बेबीज में जो टीथ आती हैं वो 20 टीथ आती हैं और इसीलिए उसे मिल्क टीथ या बेबी टीथ बोलते हैं। परमानेंट टीथ क्या है, परमानेंट टीथ को हम लोग एडल्ट टीथ भी बोलते हैं। एडल्ट आदमी जो होता है उसके अंदर एडल्ट टीथ ही होता है या उसे परमानेंट टीथ भी बोलते हैं। यह इसका नंबर कितना हो, तो 32 इसका नंबर्स होता है। 32 टीथ होते हैं परमानेंट, यानी परमानेंट टीथ या एडल्ट में जो टीथ होते हैं वो 32 नंबर्स में होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का मिल्क टीथ या बेबी टीथ ही आता है। जब यह टूट जाता है तो उसके बाद सेकेंड नंबर पे हम लोगों का परमानेंट टीथ आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे टीथ का स्ट्रक्चर दिया गया है कि टीथ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, टीथ के अंदर क्या क्या लेयर्स होते हैं ये बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं क्राउन। क्राउन जो ये सबसे ऊपर का उभरा हुआ पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं क्राउन। क्राउन सबसे ऊपर का पार्ट, जो बीच का एक कर्व शेप का पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं नेक। और जो सबसे नीचे का पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं रूट। या रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये हमारे ये टीथ को जो होता है हमारे गम्स जो होते हैं उसमें धसाए रखता है जिससे कि हमारा टीथ जो होता है स्ट्रांग रहता है और एक जगह फिक्स रहता है। वहीं भी अब चलिए देखते हैं कि टीथ के लेयर्स कौन कौन से हैं। तो टीथ का सबसे ऊपर का लेयर होता है उसे हम लोग बोलते हैं इनेमल। और यह लेयर जो होता है टीथ का सबसे हार्ड पार्ट होता है। हमारे पूरे बॉडी में सबसे हार्ड पार्ट जो होता है वो टीथ का इनेमल ही होता है। तो सेकेंड लेयर पे जो टीथ का पार्ट होता है, जो टीथ का लेयर होता है उसे हम लोग बोलते हैं डेंटिन। और जो थर्ड नंबर पे टीथ का पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में हम लोगों के जितने नर्व्स होते हैं या ब्लड वेसल्स होते हैं वो सब पल्प कैविटी में ही होते हैं, जिससे कि हमारे टीथ को सेंसिटिविटी महसूस हो पाती है और इससे हम लोगों के टीथ में ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है। और उसके बाद ये यहाँ पे देखिए ये रेड वाला जो पार्ट दिखाया गया है गम्स, इसी से टीथ हमारा स्ट्रांगली अटैच होता है। और उसके नीचे का यहाँ पे पार्ट दिया गया है रूट कैनाल। मतलब यहीं से हम लोग के ब्लड वेसल्स जो होते हैं टीथ में गए हुए होते हैं। उसके नीचे यह जो साइड का पार्ट है इसे हम लोग बोन बोलते हैं, या बोन का बना हुआ होता है। और ये नीचे वाला पार्ट को हम लोग सीमेंट बोलते हैं। यह सीमेंट यह भी इसे टीथ को स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है। और सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है उसे हम लोग नर्व एंड ब्लड वेसल्स बोलते हैं, क्योंकि यहीं से नर्व और ब्लड वेसल्स जो होती है गई हुई होती है हमारे टीथ के अंदर। तो अभी हम लोगों ने देखा कि टीथ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, टीथ के कितने लेयर्स होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं टीथ का स्ट्रक्चर क्या है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टीथ इंक्लूड क्राउन एंड रूट। मतलब हम लोगों के टीथ का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्राउन और रूट होता है। क्राउन सबसे ऊपर का पार्ट होता है टीथ के और रूट जो होता है सबसे नीचे का पार्ट होता है टीथ के। हम लोगों का क्राउन जो होता है विजिबल पार्ट होता
है, यह दिखाई देता है टीथ के ऊपर का पार्ट, और रूट जो होता है विजिबल नहीं होता है, हम लोगों के गम्स में जो होता है अंदर होल्ड होता है। अब द क्राउन इज कवर्ड विथ इनेमल, तो हम लोगों का जो क्राउन होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है, वो इनेमल से कवर होता है, और इनेमल जो होता है उसे स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है और उसे सेफ कवर रखता है। और वहीं पे दूसरा पार्ट हम लोगों का जो रूट है वो कवर रहता है सीमेंटस से, और ये अभी हार्ड पार्ट होता है जो हम लोगों के रूट को जो होता है स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है। अब द पार्ट कनेक्टिंग द क्राउन एंड द रूट पोर्शन ऑफ द टूथ इन रिफर द नेक, मतलब हम लोगों का जो क्राउन होता है और जो रूट होता है, जो को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऊपर का पार्ट जो होता है क्राउन और नीचे का पार्ट जो होता है रूट, जो इन दोनों को कनेक्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं नेक। मतलब टीथ का जो नेक होता है वो हम लोगों के टीथ के क्राउन को और टीथ के रूट को कनेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया ऊपर का पार्ट जो होता है क्राउन होता है और नीचे का पार्ट रूट होता है। इन दोनों को जो यहाँ से कनेक्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं नेक। तो हम लोगों के टीथ के ऊपर का पार्ट क्राउन और नीचे का पार्ट रूट जो होता है, उन दोनों को कनेक्ट करने वाला पोर्शन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं नेक। तो आगे देखिए, क्राउन कॉन्सिस्ट ऑफ इनेमल एंड डेंटिन। तो हम लोगों का जो क्राउन होता है कॉन्सिस्ट होता है यानी बना हुआ होता है इनेमल से और डेंटिन से, इन दोनों से मिलके हम लोगों का क्राउन बना हुआ होता है। तो अब इनेमल क्या होता है, तो इट इज द हार्डेस्ट एंड मोस्ट मिनरलाइज एंटिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब हम लोगों का जो इनेमल होता है वो हार्डेस्ट पार्ट होता है और मिनरलाइज होता है, मतलब इसमें कई खनिज होते हैं। और यह हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, सबसे हार्ड पार्ट जो होता है हम लोगों का इनेमल होता है। इट इज द आउट मोस्ट कवरिंग इन द टूथ, मतलब यह जो हम लोग का इनेमल है हमारे टीथ का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। द मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट इन इज द कैल्शियम फास्फेट, मतलब हम लोगों के टीथ का जो सबसे मेजर पार्ट होता है जिससे हम लोगों का टीथ बना हुआ होता है वो कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम फास्फेट से ही मिलके हम लोगों का टीथ जो होता है बना हुआ होता है। तो आगे देखिए, डेंटिन क्या होता है, तो डेंटिन इट इज द लेयर प्रेजेंट बीनीथ द इनेमल एंड अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द टीथ। मतलब यह जो हम लोगों का डेंटिन होता है वो इनेमल के जस्ट नीचे का पार्ट होता है, और यह जो होता है हमारे टीथ का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है उसे बनाता है और उसे कवर किया रहता है। इट सराउंड्स द पल्प, मतलब हम इसके सराउंड में क्या होता है, पल्प होता है। अ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कंप्राइज ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व इन्वेंटिंग द टूथ, मतलब जो हम लोगों का पल्प होता है वो हम लोगों के टीथ के अंदर का एक कैविटी होती है, इसमें से हम लोगों का ब्लड वेसल्स और नर्व जो होता है सप्लाई होता है टीथ में, जिससे कि हमारे टीथ को सेंसिटिविटी महसूस हो पाती है। द पल्प टिश्यू डेंटिन एंड सीमेंटस कवर द रूट फ्रॉम इनसाइड आउट, मतलब हम लोगों का जो पल्प टिश्यू होता है, डेंटिन होता है और सीमेंटस होता है, ये सब मिल के हम लोगों के रूट को जो होता है कवर करती हैं और उसमें नर्व्स और वेसल्स की सप्लाई, ब्लड वेसल्स की सप्लाई करती हैं, जिससे कि हमारे टीथ को सेंसिटिविटी पता चलती है। अब आगे देखिए, टाइप एंड फंक्शन, मतलब हमारे टीथ के कितने टाइप होते हैं और उसका क्या काम होता है, उन सब का क्या क्या काम होता है। तो हमारे टीथ के जो होते हैं 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है इंसीजर, दूसरे टाइप को हम बोलते हैं कैस्पिड या उसे हम लोग बोलते हैं कैनियन, तीसरा जो टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड या प्रीमोरल, और चौथा टाइप जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं मोरल। तो हम लोगों के टीथ जो होते हैं 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अभी देखते हैं कि इन चारों पार्ट का क्या क्या काम होता है और इनकी संख्या कितनी होती है, नंबर्स में कितने होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है इंसीजर। तो इंसीजर क्या होता है, तो दीज टीथ एड इन बीटिंग आउट लार्ज पीसेस ऑफ फूड, मतलब जो हम लोगों का इंसीजर है वो हम लोगों के टीथ में सबसे जो लार्ज पार्ट आता है फूड का उसको तोड़ने में हेल्प करता है हम लोगों का इंसीजर। तो दूसरा जो पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं कस्पिड या कैनियन। तो यह क्या काम करता है, तो दीज कैनियन से टीथ एड इन ग्रेस्पिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड, मतलब जो हम लोगों का कैस्पिड टीथ होता है या जिसे हम लोग कैनियन टीथ बोलते हैं, एक कोनिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है, कोनिकल शेप का ये बना हुआ होता है। और यह टीथ जो होता है हम लोगों के ग्रेस्पिंग, मतलब कि हम लोगों का फूड जो होता है उसे ग्रेस्पिंग करने में हेल्प करता है, और यह फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने में भी हेल्प करता है। तो चलिए आगे देखते हैं बाइकस्पिड टीथ या जिसे हम लोग प्रीमोरल टीथ भी बोलते हैं। तो इसका क्या क्या काम है, तो दीज टीथ हेल्प इन
ग्राइंडिंग ऑफ फूड, मतलब जो हम लोगों का बाइकस्पिड या प्रीमोरल टीथ है वो हम लोगों का फूड को ग्राइंडिंग करने में यानी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने में हेल्प करता है। और वहीं पे मोलर टीथ का क्या काम होता है, तो दीज आर द लार्जेस्ट टीथ एंड आर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ माउथ, मतलब हम लोगों का जो मोलर टीथ होता है वो सबसे लार्ज टीथ होता है यानी सबसे बड़ा टीथ होता है और ये हम लोगों के माउथ के सबसे बैक साइड में प्रेजेंट होता है। तो दीज आर आल्सो हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड, मतलब ये हम लोगों का मोलर जो होता है, मोलर टीथ होता है, वो भी हम लोगों के ग्राइंडिंग में ही हेल्प करता है। ये अभी फूड को ग्राइंडिंग करता है और फूड के लार्जर पार्ट को स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। हम लोगों ने इन सभी चारों टीथ के फंक्शन देख लिए कि क्या क्या काम करते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें बताया गया है कि कौन कौन से टीथ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो यह जो पहला टीथ है इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टीथ, ये दूसरे टीथ को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी टीथ। प्राइमरी टीथ जो होता है इसे हम लोग, ये छोटे बच्चों में होता है, इसे हम लोग मिल्क टीथ या बेबी टीथ भी बोल सकते हैं। वहीं पे सेकेंडरी टीथ होता है एडल्ट में होता है और इसे हम लोग परमानेंट टीथ भी बोलते हैं। तो प्राइमरी टीथ जो होता है इसे प्राइमरी टीथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब सबसे पहले हम लोगों के माउथ में यही टीथ प्रेजेंट होता है, प्राइमरी टीथ, तो इसलिए हम लोग इसे प्राइमरी टीथ बोलते हैं। और उसके बाद जब यह टीथ टूट जाता है तो हम लोगों का सेकेंडरी टीथ जो होता है हमारे माउथ में आता है और वह टीथ परमानेंट रहता है, वो हमेशा के लिए रहता है। तो अब यहाँ पे कलर दिखाया गया, बताया गया है कि कौन किस कलर का टीथ को क्या बोलते हैं और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले टीथ जो ग्रीन टीथ होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंसीजर, और इंसीजर जो होता है बीच में सबसे मिडल पार्ट में प्रेजेंट होता है। और बेबीज में यह जो होता है 8 टीथ होते हैं इंसीजर। उसके बाद सेकेंड नंबर पे होता है कैनियन और ये बेबीज़ में 4 टीथ प्रेजेंट होते हैं। तीसरा जो येलो टीथ होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रीमोरल टीथ, जो येलो कलर का होता है वो प्रीमोरल टीथ बोलता है और यह जो होता है बेबीज़ में प्रेजेंट नहीं होता है। और जो चौथा टीथ है उसे हम लोग बोलते हैं मोलर टीथ। मोलर टीथ बेबीज़ में 8 प्रेजेंट होते हैं और यह सबसे लास्ट में सबसे माउथ के सबसे बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी टीथ देखते हैं तो सेकेंडरी टीथ में सबसे ऊपर का सबसे मिडल वाला पार्ट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर जो होता है एडल्ट में इसकी भी काउंटिंग 8 ही होती है, जिसमें से 4 ऊपर और 4 नीचे होता है। दूसरा टीथ होता है कैनियन, एडल्ट में 4 टीथ कैनियन होते हैं, 4 जो होते हैं कैनियन टीथ होते हैं। और वहीं पे प्रीमोरल टीथ जो होता है जिसे येलो कलर में दिखाया गया है, ये एडल्ट में होते हैं 8। तो ये टीथ जो होते हैं साइड बाय साइड में होते हैं। और लास्ट में आता है मोलर टीथ। मोलर टीथ जो होता है एडल्ट में 12 टीथ जो होते हैं मोलर होते हैं और सबसे माउथ के सबसे लास्ट पार्ट में सबसे लास्ट साइड में जो होता है हम लोगों का मोलर टीथ प्रेजेंट होता है। तो इसमें दिखाया गया है कि कौन कौन से टीथ हैं और वो कितनी काउंटिंग में प्रेजेंट है और उसे अलग अलग कलर से इसमें डिकोड करके बताया गया है। यहाँ पे पहला जो प्राइमरी टीथ और दूसरा सेकेंडरी टीथ। प्राइमरी टीथ जो होता है इसे बेबी टीथ या मिल्क टीथ भी बोलते हैं। सेकेंडरी टीथ को हम लोग एडल्ट टीथ या परमानेंट टीथ भी बोलते हैं। प्राइमरी टीथ को प्राइमरी टीथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों का जो टीथ आता है वो बेबी टीथ या फिर मिल्क टीथ होता है, इसलिए उसे हम लोग प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं। वहीं पे सेकेंडरी टीथ कब आता है, जब प्राइमरी टीथ टूट जाता है उसके बाद हम लोग का सेकेंडरी टीथ आता है, इसलिए हम लोग उसे सेकेंडरी बोलते हैं। और इसे हम लोग परमानेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह जो सेकेंडरी टीथ होता है परमानेंट टाइम के लिए आता है और वही टीथ लास्ट तक रहता है। चलिए आगे देखिए, इसमें इस डायग्राम में दिखाया गया है कि प्राइमरी टीथ और सेकेंडरी टीथ का स्ट्रक्चर कैसा है और इसमें भी दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। तो पहले देखिए, सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है इंसीजर और इंसीजर के बाद कैस्पिड जिसे हम लोग कैनियन भी बोलते हैं और लास्ट में प्रेजेंट होता है मोलर, ये अपर पार्ट में होता है। लोअर पार्ट में जस्ट इसका अपोजिट होता है, सबसे पहले होता है मोलर, उसके बाद होता है कैस्पिड, उसके बाद होता है इंसीजर। तो यह हम लोगों का प्राइमरी टीथ या बेबी टीथ है और इसका स्ट्रक्चर इसके यह इंसीजर है, उसके बाद यहाँ पे कैस्पिड, अपर मोलर और लोअर मोलर है। और यहीं पे परमानेंट टीथ है। परमानेंट टीथ में दिखाया गया सबसे पहले इंसीजर है, उसके बाद कैस्पिड है, फिर बाइकस्पिड, फिर मोलर और लास्ट में टूथ ही बोलते हैं। और वही जस्ट उसका अपोजिट इसके लोअर साइड में है। तो हम लोग का जो प्राइमरी टीथ है उसे जो परमानेंट टीथ है जिसे हम लोग सेकेंडरी टीथ बोलते हैं, इन दोनों में स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है क्योंकि हम लोगों का जो प्राइमरी टीथ है वो छोटा होता है, वहीं पे जो सेकेंडरी टीथ होता है या परमानेंट टीथ होता है वो प्राइमरी टीथ के अकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ा होता है और थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है प्राइमरी टीथ के अकॉर्डिंग। तो
आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने देखा कि तिथ क्या होते हैं, उसका फंक्शन क्या है, उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होते हैं और उसकी काउंटिंग यानी उसका नंबर कितना होता है हमारे माउथ में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और अगर कोई डाउट है तो उसे भी पूछिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।